हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वीर बहादुर सिंह। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 का बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये अक्सर पेपर में 2 या 3 मार्क का आता है, तो हमें समझना है कि सम विभव पृष्ठ क्या है। तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, ताकि जो आपको इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट या लाइन या टॉपिक लग रहा हो उसे आप अपने कॉपी पर क्या करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। और यदि आप समझ ले रहे हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ सम विभव पृष्ठ। तो सबसे पहले इसके सामान्य अर्थ को समझ लेते हैं कि सम विभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब विभव और पृष्ठ का मतलब सतह है या पृष्ठ होता है। मतलब सब मिला के हो जाएगा समान विभव वाला पृष्ठ। मतलब ऐसा पृष्ठ हो जिस पर सभी या प्रत्येक यानी प्रत्येक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का हो समान हो, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया ना। आइए इसकी परिभाषा को समझें। देखिए लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। अब हम इसे चित्र से समझेंगे। देखिए ये जो आयताकार बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉक्स में ये आपका पूरा टोटल जो है वैद्युत क्षेत्र है। और मैं कह रहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, तो वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक पृष्ठ स्थित किया जिस पर कह रहा है कि स्थित प्रत्येक बिंदु पर जो है समान विभव है, प्रत्येक बिंदु समान विभव पर है, उसे हम कहते हैं सम विभव पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पर मैंने वी वी सब जगह हर बिंदु पर मैंने वी वी लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि ऐसा पृष्ठ हो जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। क्लियर यहाँ समझ में आया। अब हम और स्पष्ट करते हैं, इसको और सिद्धि करते हैं कि कैसे आपका सम विभव पृष्ठ कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मान लीजिए हमने एक गोला लिया, ठीक, और इस गोले के केंद्र में मैंने एक क्या किया, प्लस क्यू आवेश ले लिया। और प्लस क्यू आवेश से इस पृष्ठ तक मैंने आर दूरी पर, ठीक है, एक विभव ले लिया। ठीक, अब इसके अलावा भी हम इस पृष्ठ पर 4 विभव ले लिए, V1 V2 V3 और क्या है, V4 है। अब हमने क्या किया कि अलग अलग मानों का हम क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। आपको पता होगा कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव बराबर क्या होता है। तो देखिए आपको विभव की परिभाषा बताया गया था कि किसी भी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु में या बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, विभव होता है। तो ये जो हमारा विभव, तो पहला हम निकालेंगे V1। क्या निकालेंगे, V1। ध्यान से देखिएगा आप आराम से। V बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू अपान आर। क्लियर हो गया। अब इसी तरह V1 का निकालिए। V1 बराबर भी होगा 1/4 पाई इंटू क्यू अपान आर। इसी तरह V2 का निकालेंगे तो V2 बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू अपान क्या हो गया, आर हो गया। इसी तरह मैं V3 का निकालूंगा तो 1/4 पाई इंटू क्यू अपान क्या हो गया, आर आ गया। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए यानी V का भी मान 1/4 पाई इंटू क्यू अपान आर, V1 का मान 1/4 पाई इंटू क्यू अपान आर, V2 का भी मान 1/4 पाई इंटू क्यू अपान आर, V3 का भी मान यही है। मतलब कहने का कि V1 और V2 और V3 का सबका मान क्या आ रहा है, समान हो रहा है। तो स्पष्ट है कि हमारा जो है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऐसा पृष्ठ स्थित हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। तो मैंने यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट समझने के लिए कि दूसरे पॉइंट में कैसे समझेंगे कि विभव प्रत्येक बिंदु पर समान है।
मान लीजिए हमने यहाँ दूसरा फिगर लिया है एक बेलन के आकार में। किस आकार में है? बेलन के आकार में है। तो मैंने यहाँ पर बेलन के आकार में बनाया। ये जो आपका बीच वाला लाइन है ना, ये बीच वाला लाइन है आपका रेखीय आवेश। तो इस पर देखिए, हम रेखीय आवेश है तो इस पर हम प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया रेखीय आवेश। तो रेखीय आवेश में मैंने प्लस क्यू कर दिया, ठीक। और इसके बेलन के ऊपरी वाली जो सतह है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी दूरी जो है आर है। इसकी दूरी क्या है? आर है। तो नीचे भी इसकी दूरी कितनी होगी? स्मॉल आर है। दूरी समान है। क्लियर हो गया ना? इसके अलावा यदि हम इसकी सतह पर हम बिंदु कोई ले लेते हैं, बिंदु यहाँ पर भी रख लें, यहाँ पर भी रख लें। इन बिंदुओं का नामकरण 1 2 और क्या कर दें? 3 कर दें। तो आपको पता होगा कि समान दूरी पर हो, समान दूरी पर है ना, और कोई परीक्षण आवेश को समान दूरी से किसी बिंदु तक ले जाया जाए तो वहाँ पर भी विभव क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पर भी स्पष्ट हुआ कि अगर निकाला जाए कि बिंदु 1 पर, बिंदु 2 पर, बिंदु 3 पर कि विभव कितना होगा, तो V1 V2 और क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही मान निकल कर आएगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 है ना, तो इसको मान लेते हैं V1। तो V1 बराबर 1/4 पाई अब साइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई अब साइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान क्या हो गया? आर हो गया। V3 बराबर 1/4 पाई अब साइलेंस नॉट इंटू क्यू अपान क्या हो गया? आर हो गया। अतः यहाँ पर पता चल गया होगा कि V1 V2 और V3 का सबका मान क्या है? बराबर है। तो V1 बराबर V2 बराबर और क्या हो गया? V3 हो गया, ठीक। तो आपका जो गैस सिलेंडर होता है ना, उस गैस सिलेंडर के जो सतह होती है, उस सतह पर हर जगह विभव क्या होगा? समान होगा। उसके हर एक बिंदु पर विभव क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इसी तरह अच्छे से समझते चलिएगा। ये हमने ले लिया, एक सर्किल ले लिया, ठीक है। और इसके पॉइंट पर हमने एक यहाँ से आर दूरी पर, किस दूरी पर? आर दूरी पर यहाँ पर क्या है? विभव है, यानी V1 ले लिया, ठीक। और यहाँ पर इस बिंदु पर मैंने क्या ले लिया? V2 ले लिया, ठीक। क्लियर हो गया? अब हमें यहाँ समझना है इस चीज को अच्छे से कि समविभव के पृष्ठ पर, यानी समविभव के पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच की जो वैद्युत विभवांतर होता है वो होता है शून्य। यानी बोला गया है कि समविभव के पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच की जो वैद्युत विभवांतर होता है, वो बीच का वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो कैसे? मान लीजिए हम इसको समझाते हैं आपको। मान लीजिए V1 बराबर हमने 10 वोल्ट ले लिया। कितना वोल्ट ले लिया? 10 वोल्ट। तो V2 बराबर भी क्या होगा? 10 वोल्ट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समविभव क्या है? पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ पर हर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान। तो V1 बराबर 10 वोल्ट, तो V2 बराबर कितना होगा? 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा V1 माइनस V2। तो 10 माइनस 10 बराबर क्या आएगा? शून्य ही आएगा। तो अतः स्पष्ट हुआ कि समविभव के पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और अच्छे तरीके से इसको समझना है तो चलिए हम आगे आपको समझा देते हैं इस चीज को। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ अच्छे समझिएगा। अब इसी फिगर में हम समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है आपका प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। और प्लस क्यू आवेश को मान लीजिए यह बिंदु ए है। अब प्लस क्यू नाट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्यू नाट मतलब जो दिया है, प्लस क्यू आवेश को इस बिंदु से बिंदु ए तक जब लाएंगे
ले आएंगे तो यहाँ इसके बीच में कुछ ना कुछ कार्य होगा। क्या होगा? कार्य होगा। तो प्लस क्यू आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि, और याद रहना चाहिए ये कौन सा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कार्य है, ये जो आवेश है, किसके बराबर होता है? वैद्युत विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस फिगर को समझिएगा अच्छे से कि प्लस क्यू आवेश को या बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज अर्थात परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो वैद्युत विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए माइनस वी वी बराबर W अपान क्यू नॉट। इस सूत्र होता है विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर से। किससे है? विभवांतर से है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि वी ए और वी वी, ये जो है आपका इस ध्यान रहे समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ पे बिंदु ए है तो इसको हम लिखेंगे क्या? वी ए लिखेंगे। ये बिंदु बी है तो क्या लिखेंगे? वी वी लिखेंगे। तो आपको पता होगा समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। तो वी ए बराबर क्या होगा? वी वी होगा। तो यहाँ वी ए माइनस वी वी के जगह पे क्या हो जाएगा? वी ए। क्यों? क्योंकि आपको वी ए बराबर वी वी या वी वी बराबर क्या होगा? वी ए। तो वी वी के जगह वी ए हो गया बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका W अपान क्यू नॉट हो गया। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी ए कैंसिल होगा तो बचेगा शून्य बराबर W अपान क्यू नॉट। क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर W बराबर क्यू नॉट में शून्य का गुणा करेंगे तो आएगा क्या? शून्य आएगा। तो यहाँ क्या आपको पता चला? यहाँ आपको यह पता चला है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य है वो कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि यह कौन सा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। तो आप लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करता है। तो ये जो सब पॉइंट हम समझाएं ना, इन्हीं सभी पॉइंटों से आपको लिखना इसका है गुण। क्योंकि पेपर में आपसे पूछता है समविभव पृष्ठ तथा उसके गुण के बारे में लिखिए। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिएगा। क्लियर हो गया? और बाकी जो ये सब हम समझाए हैं ना, ये उसके गुण के आधार पे समझाए हैं। तो आप तो खैर पेपर में तो चित्र बनाएंगे नहीं, लेकिन हमको समझाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? चित्र बना बना कर आपको क्या किए हैं? समझाए हैं। अब देखिए इसके आसानी से इसके गुण को आप लिख लेंगे। यहाँ हेडिंग पड़ गया क्या? गुण। किसका गुण? समविभव पृष्ठ का। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। पहला पॉइंट समझिएगा ध्यान से कि पृष्ठ पर ये लंबवत होता है ना। यानी कोई भी पृष्ठ हो तो मतलब समविभव पृष्ठ पर जितने भी आप रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, वो सब क्या होता है? लंबवत होता है। तो पहला पॉइंट हो गया पृष्ठ पर लंबवत, एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट आप इसी में पढ़े हैं कि यह एक दूसरे को काटता नहीं है। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। नंबर 3 इसमें आप लिखेंगे, नंबर 3 ध्यान दीजिए, ये जो अभी लिखा गया है कि दो बिंदु आवेश कौन सा? सॉरी, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। जैसे यहाँ पर हमने हल किया तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। 3 हो गए। एक और गुण लिख दीजिए, आपका ये क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। चौथा नंबर भी मैं बोला हूं कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो यहां लिखेंगे समविभव पृष्ठ
पर समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया और यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया कि समविभव पृष्ठ वास्तव में होता क्या है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तुम्हारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से हम नए टॉपिक लेकर अगले वीडियो में।